हेलो नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का गार्गी न्यूज इंडिया में। तो आइए आज की कुछ खास खबरों के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि नई ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत नियमित प्रतियोगिताएं और टूर्नामेंट शामिल नहीं हो सकते। इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की गई है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत से सिख श्रद्धालु पाकिस्तान में प्रवेश कर गए। पाकिस्तान उच्चायोग ने बताया कि गुरु नानक जी की 556वीं जयंती पर 10 दिवसीय उत्सव में शामिल होने के लिए 2100 से अधिक श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, प्रद्योत माणिक्य और किकोन ने पूर्वोत्तर के लिए एक नई राजनीतिक इकाई की घोषणा की। संगमा ने कहा कि समिति को अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क करने का दायित्व दिया गया है। डीएमके ने 12 राज्यों में चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को चुनौती दी है। पार्टी का कहना है कि यह अभ्यास मतदाताओं के राजनीतिक अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर कर सकता है। डीजीसीए ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों के तहत 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदने पर रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी। एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे के एकमात्र जीवित बचे यात्री ने राहत पैकेज की मांग की है। कहा, मैं टूट चुका हूं। ब्रिटेन के सेवानिवृत्त वकील रेड सीगर ने रमेश के प्रवक्ता के रूप में एयर इंडिया की सीईओ कैम्पबेल विल्सन से परिवार से मिलने और स्थिति की गंभीरता को समझने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल का पता लगाने का निर्देश दिया है। एएसजी एसवी राजू ने अदालत को बताया कि उप्पल दुबई से किसी अज्ञात स्थान पर भाग गया है और अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। भारत और इजराइल ने आतंकवाद विरोधी सहयोग और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के क्रियान्वयन पर भी क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के संदर्भ में विचार किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ टीएमसी की रैली का नेतृत्व किया। टीएमसी ने इस प्रक्रिया को भाजपा नेतृत्व वाले केंद्र और चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मौन अदृश्य धांधली करार दिया है। केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में बच्चों के सिनेमा के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिए जाने पर विवाद छिड़ गया है। फिल्म निर्माताओं और बाल कलाकारों ने आलोचना की, जबकि जूरी प्रमुख प्रकाश राज ने कहा कि प्रस्तुत फिल्मों में बच्चों का दृष्टिकोण सही ढंग से नहीं दिखाया गया। बिहार में विपक्षी नेताओं पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सामने आए एक वीडियो में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह को मतदान के दिन एनडीए समर्थकों से विपक्षियों को डराने की बात कहते हुए सुना जा सकता है। अमेरिका आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति से उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 7 जहाजों पर कार्रवाई की मांग करेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन जहाजों पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के उल्लंघन का संदेह है। एयर इंडिया उड़ान बटार में फंसे 228 यात्रियों को वापस लाने के लिए एक राहत उड़ान संचालित करेगी। तकनीकी समस्या के कारण सैन फ्रांसिस्को दिल्ली उड़ान को मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटार की ओर मोड़ा गया था। मीराबाई चानू की वेटलिफ्टिंग श्रेणी को 2028 ओलंपिक से हटा दिया गया है। इस साल की शुरुआत में चानू 49 किलोग्राम वर्ग के ओलंपिक से बाहर होने के बाद 48 किलोग्राम वर्ग में चली गई थी। हालांकि 49 किलोग्राम वर्ग को विश्व चैंपियनशिप जैसे IWF आयोजनों में फिर शामिल किया गया है, लेकिन यह ओलंपिक में नहीं होगा। सेलम में पीएम के विधायक अरुल की कार पर हमला किया गया, जब अंबुमड़ी और रामदास समर्थकों के बीच झड़प हुई। विधायक ने दावा किया उन्होंने कार पर पत्थरों, लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया। घुटने की चोट के कारण रविचंद्रन अश्विन BBL 15 से बाहर हो गए हैं। इस चोट की वजह से वे 7 से 9 नवंबर तक होने वाले हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भी नहीं खेल पाएंगे, जहां उनकी जगह रॉबिन उथप्पा को शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान महिला टीम के मुख्य कोच को पद से हटा दिया गया है। फातिमा सना की कप्तानी में टीम 4 मैच हार गई, जबकि 3 मुकाबले बारिश के कारण रद्द कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक विवादों में इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और यौन अपराध कानूनों की समझ में कमी को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है।
डोनाल्ड ट्रंप के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट 5 नवंबर को टैरिफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होंगे। बेसेंट ने कहा कि वह इस सुनवाई में रिंग साइड सीट से कार्यवाही देखेंगे। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने बस्कुतोस्तान में एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर ड्रोन से हमला किया है। स्टरलिटामक शहर के प्रशासन ने बताया कि संयंत्र के भीतर मौजूद सभी 5 कर्मचारी सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई। महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को सम्मानित करेंगे। बीसीसीआई के अनुसार हरमनप्रीत की टीम के लिए विजय जुलूस निकालने की संभावना फिलहाल नहीं है। चीन की एक कंपनी ने टेस्ला से पहले उड़ान वाली कारों का परीक्षण उत्पादन शुरू कर दिया है। इसी बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी भी उड़ने वाली कार बनाने के करीब है और यह अच्छा हो या बुरा लेकिन यादगार जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा और जंगल राज वाले लोग अपनी अभी तक की सबसे बड़ी हार झेलेंगे। उन्होंने बताया कि वे बिहार में रैलियां कर रहे हैं और हर रैली पिछली से बड़ी हो रही है, जिनमें महिलाओं की भारी उपस्थिति देखी जा रही है। एसबीआई का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 10% बढ़कर 20,160 करोड़ हो गया है। हाल ही में बैंक ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेचकर 4,593 करोड़ का मुनाफा कमाया, जिससे शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। एआईएडीएमके के बागी विधायक मनोज पांडियन डीएमके में शामिल हो गए हैं। पांडियन ने कहा कि वह दिन में बाद में अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। उनका यह कदम ओ पन्नीरसेल्वम के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्हें हाल ही में केएस सेंगोट्टियन का समर्थन मिला था।